प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का मौजू उन नौजवानों के लिए है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल यानी शादी की चौखट पर खड़े हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसा खतरा छुपा बैठा है जो अगर वक्त पर न पहचाना जाए तो सारी जिंदगी को जहन्नम में बदल सकता है। मेरे भाइयों, बाज लड़कियां अपनी मुस्कुराहट, नरमी, बनाव, सिंगार और मीठी बातों के पीछे ऐसा जहर छुपाए बैठी होती हैं जो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को निगल लेता है। वो औरत जो दिल की गहराइयों से नेक न हो, उसका हुस्न सिर्फ वक्ती दिखावा बनकर रह जाता है और शौहर की जिंदगी रफ्ता रफ्ता हसरतों, शिकों और नफरतों में डूबने लगती है। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में ऐसे फितनों ने घर कर लिया है कि अकल धोखा खा जाती है। आंखों को वो चेहरा खूबसूरत लगता है, लेकिन दिल के अंदर शैतान का पूरा लश्कर आबाद होता है। ऐसी औरत की एक एक हरकत रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है, मोहब्बत को झर बना देती है और सुकून को बर्बादी में बदल देती है। अफसोस कि कई नौजवान सिर्फ जाहिरी खूबसूरती, फैशन, मेकअप और जबान के मीठे अल्फाज सुनकर ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं जहां से निकलना फिर उनके बस की बात नहीं रहती। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। ऐसी चंद निशानियां, ऐसे चंद खतरनाक इशारे जो अगर किसी लड़की में नजर आ जाएं तो जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से पहले ही आप महफूज हो सकते हैं। क्योंकि शादी के बाद जब वो निशानियां खुलती हैं तो आदमी सोचता है काश किसी ने पहले ये बातें समझा दी होती। और मेरे भाइयों, सबसे खौफनाक बात यह है कि ये निशानियां वो 5 काम हैं जिन्हें बाद लड़कियां बड़े शौक, बड़े फख्र और बड़ी चाहत के साथ करती हैं, लेकिन हकीकत में यही उनकी जिंदगी और शौहर के नसीब को बर्बाद करने वाले होते हैं। ये 5 काम क्या हैं? आखिर ऐसी लड़कियों में कौन से इशारे पहले ही जाहिर हो जाते हैं? ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अफसोस का मकाम ये भी है कि आज के दौर में जब कुछ लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि आपकी बेटी क्या करती है, कौन सी नौकरी करती है, कितनी तनख्वाह लेती है। गोया लड़की के किरदार, हया, पर्दा, दीनदारी, शराफत और वफादारी को छोड़कर सिर्फ उसके बैंक अकाउंट को देखा जाता है। जो लोग सिर्फ तनख्वाह कमाने वाली लड़कियों के ख्वाब देख रहे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि उनके सामने जो अंधेरे आ रहे हैं शायद उनको इसका अंदाजा ही नहीं। मेरे भाइयों, आज की वीडियो खास है उन भाइयों के लिए जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही से बचना चाहते हैं। इसलिए दिल लगाकर गौर से आखिर तक सुने, क्योंकि यहाँ गलती सिर्फ एक बार होती है और इस एक गलती की सजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ती है और बाद में सिर्फ हसरत, पछतावा और आंसू बाकी रह जाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन हिकायत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और शायद कई नौजवान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हासिल कर लें। एक दिन की बात है, एक नौजवान अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसा हुआ, शिकस्त खोरदा दिल के साथ एक बुजुर्ग आलिम के पास हाजिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर परेशानी और दिल में ऐसा तूफान था जिसने उसके सुकून को बर्बाद कर रखा था। बुजुर्ग ने उसके लरजते वजूद को देखा और नरमी से पूछा, बेटा क्या हुआ? नौजवान ने रोते हुए कहा, हजरत, मैंने शादी के वक्त बहुत बड़ी गलती की। मैंने उस लड़की को चुना जिसने मेरे दिल को जाहिरी हुस्न से मशहूर कर दिया था। मैंने उसके मेकअप, लिबास, नरम लहजे और मासूम चेहरे को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला किया, मगर अब मैं हर दिन जहन्नम जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। घर में सुकून नहीं, रिज़्क़ में बरकत नहीं, मोहब्बत में वफा नहीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि शादी से पहले लड़की के अंदर छुपी निशानियां पहचान लेना जिंदगी बचा लेता है। आज मैं तुझे उनमें से पहली खतरनाक निशानी बताता हूँ ताकि दूसरे नौजवान भी सबक हासिल करें। पहला काम, लड़की का हर वक्त दूसरों के मर्दों के साथ बेपर्दा घुलना मिलना, हंसी मजाक और फरी होना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जो लड़की गैर मर्दों के साथ बना किसी हया के बात करे, हंसे मजाक करे, उनके साथ खुलकर घुले मिले, वो जिंदगी में कभी भी वफा नहीं करती। ऐसी लड़की की हया मर चुकी होती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे,
जिस औरत के दिल से हया उठ जाए उसके किरदार की जड़ें सूख जाती हैं और वो औरत अपने शौहर के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। ऐसी औरत के किरदार में लचक नहीं होती, बल्कि उसकी निगाहों में दुनिया के हर मर्द के लिए चमक होती है। शादी के बाद भी उसकी नजरें दूसरों पर भटकती हैं। सोशल मीडिया पर गैर मर्दों से गुफ्तगू, सेल्फियों का तबादला, तस्वीरें अपलोड करके लाइक्स की भूख पालना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बुजुर्ग ने नौजवान की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, जो लड़की अपनी नजरों को काबू में नहीं रख सकती, वो अपने दिल को कैसे संभालेगी? जिस औरत के हया के दरवाजे दुनिया के सामने खुले हों, उसके लिए शौहर के दिल का दरवाजा हमेशा बंद होने लगता है। फिर घर में बरकत उठ जाती है, दुआएं रुक जाती हैं और अल्लाह की रहमत का साया दूर हो जाता है। नौजवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसके लबों पर कपकपाहट तारी हुई। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, बेटा, अभी तो ये पहला काम है, आगे मैं तुझे मजीद निशानियां भी समझाऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें पूरी तरह खुल जाएं। बुजुर्ग ने नौजवान को गौर से देखते हुए कहा, बेटा, अब सुनो वो दूसरी निशानी और दूसरा काम जो अक्सर नौजवान पहचान ही नहीं पाते और फिर जिंदगी जहन्नम बन जाती है। ये काम सुनकर शायद तुम्हें हैरत हो, मगर हकीकत बहुत तल्ख है। दूसरा काम, लड़की का तावीज गंडों, टोटकों और आमिलों की पूजा में दिलचस्पी रखना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जो लड़की शादी से पहले छोटे छोटे कामों के लिए तावीज गंडे करवाती है, अमलियात, जादू टोने, टोटकों और आमिलों के पीछे भागती है, उसका दिल शैतान के कब्जे में होता है। ये वो औरत होती है जो अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश, हर मकसद के लिए अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय सफली रास्तों पर एतबार करती है। आज के दौर में ऐसी लड़कियां आम हो चुकी हैं जो महबूब को काबू करने के लिए मोहब्बत के तावीज, शौहर को दबाने के लिए बंदिशें, सास को बीमार करने के लिए अमल और ससुराल पर राज करने के लिए जादू टोने करवाती हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो औरत अल्लाह के जिक्र की जगह शैतान के अमल को अपनाए, वो दरअसल अपने नसीब को खुद अपने हाथों से जला देती है। उसके घर में कभी सुकून, रिज़्क़ और मोहब्बत ठहर नहीं सकती। नौजवान की आंखें मजीद खुल गईं। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बेटा, ऐसी औरत के घरों में बरकत नहीं रहती, रिज़्क़ में तंगी आ जाती है, शौहर हर वक्त बीमार, परेशान और टूट फूट का शिकार रहता है, उसके बच्चे बेराह रवी में पड़ जाते हैं और आखिरकार वो खुद भी इन अमलियात के असरात में ऐसी घुटन में मुबत्तला हो जाती है कि नफ्सियाती मरीज बन जाती है। बुजुर्ग ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो औरत जादू, सफली अमल, टोटके, अमलियात को अपनाती है, वो जिंदगी में कभी खैर बरकत नहीं देखती। ऐसी औरत से शादी करना ऐसा है जैसे अपने ही हाथों से अपने रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर लेना। नौजवान का रंग और ज्यादा जर्द हो गया। बुजुर्ग ने नरमी से फरमाया, बेटा, अभी 3 निशानियां बाकी हैं जो मैं तुझे बताऊंगा, ताकि तेरे साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब सुन वो तीसरी खतरनाक निशानी जो अक्सर मर्द शादी के बाद समझ पाते हैं। वो ये है कि अगर कोई लड़की जानवरों की मोहब्बत में हद से बढ़ जाए, कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, तोते पालने का ऐसा शौक रखे कि इन जानवरों के लिए अपनी इबादत, अपने घर के कामकाज, अपने शौहर की खिदमत और अपनी शरीई जिम्मेदारियों तक कुर्बान कर दे। ऐसी औरत जब जानवरों को औलाद से बढ़कर समझने लगे, अपनी सारी तवज्जो, सारा वक़्त, सारा प्यार और अपनी जिंदगी का मरकज इन्हीं जानवरों को बना ले, तो समझ लो कि वो शादी के बाद भी अपने शौहर और बच्चों के हुकूक में गफलत करेगी। इसके दिन का आगाज उनके खाने पीने, सफाई सुथराई, कपड़े, बीमारी और खेल तमाशे से होगा, और शौहर काम से थका हारा घर आएगा तो उसे एक बिल्ली या कुत्ते से ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। हजरत सफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जब औरत अपनी मोहब्बतों में तवाजुन खो दे और गैर फितरी मोहब्बतों को असल रिश्तों पर गालिब कर ले, तो वो अल्लाह की बरकत से दूर हो जाती है और उसके घर से सुकून रुखसत हो जाता है। ऐसी औरत का दिल रफ्ता रफ्ता शौहर से हटकर इन्हीं जानवरों में लगने लगता है। फिर शौहर दिल ही दिल में बेजार होने लगता है, रिश्ते में दरारें पड़ती हैं और घर का माहौल ठंडा, खुश्क और बेरौनक हो जाता है।
और यूं रिज़्क़ की तंगी, बच्चों की नाफरमानी और आपसी दूरियां पैदा होने लगती हैं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब मैं तुझे चौथे काम के बारे में बताता हूं जो निहायत ही अजीब और हैरान कुन है, मगर अफसोस के साथ आज ये अमल कई लड़कियों में आम होता जा रहा है। वो ये कि बाज लड़कियां हर वक्त झूठे ख्वाब, जादुई टोटकों, किस्मत बदलने वाले कार्ड्स, सितारों की चाल, जायचे, हाथों की लकीरों और नजूमियों के झूठे इल्म के पीछे दौड़ती हैं। उनके लिए शादी का फैसला भी किस्मत का खेल बन जाता है। वो अपने रिश्तों को भी नजूमियों के मशवरों पर तय करती हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं, हाथ की लकीर क्या बता रही है, जायचा क्या बना रहा है। ऐसी लड़की जब शादी के बाद घर आती है तो हर छोटी बड़ी बात में नजूमियों की जबान से फैसले सुनने लगती है। शौहर की कमाई कम हो तो कहती है तेरे सितारे खराब हैं, बच्चे बीमार हों तो बोलती है किस्मत में नहुसत है, घर में झगड़ा हो जाए तो किसी आमिल के पास दौड़ती है। घर के छोटे छोटे मसले जिन्हें दुआ, सब्र और अक्ल से संवारा जा सकता है, वो हर चीज में नजूमियों और सितारों की चाल तलाश करती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जो लोग सितारों और हाथों की लकीरों में अपनी तकदीर तलाश करते हैं, अल्लाह उनसे अपना भरोसा खींच लेता है और शैतान उनके नसीब का मालिक बन जाता है। ऐसी औरत का ईमान कमजोर होता है, उसकी तवज्जो अल्लाह के फैसलों से हटकर इन जालसाजों पर लग जाती है। वो आमिलों के पास जाकर शौहर पर मोहब्बत के बंधन बांधने, सास को दबाने, ससुराल में राज करने और रिश्ते कंट्रोल करने के लिए वजीफे और तावीज लेती है। रफ्ता रफ्ता घर का माहौल परअसरार खौफ में डूब जाता है, मोहब्बत का नूर बुझ जाता है। शौहर हर वक्त जहनी बोझ में रहता है और रिज़्क़ की तंगी, बीमारियों का सिलसिला, बच्चों की बर्बादी और जहनी घुटन इस घर में डेरे डाल लेती है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब सुन वो पांचवा और सबसे खतरनाक काम जिसने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया है। वो ये कि बाज लड़कियां सोशल मीडिया की दीवानी बन जाती हैं। उनके हाथ से मोबाइल न दिन को छूटता है न रात को। उनकी जिंदगी का मरकज मेकअप की वीडियोस, फैशन के क्लिप्स, सेल्फियों के पोस्ट, वीलॉग, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लाइक्स और फॉलोअर्स का जुनून बन जाता है। शादी के बाद भी वो हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन में गुम रहती है। कभी नई तस्वीरें अपलोड कर रही होती हैं, कभी सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की नुमाइश कर रही होती है। शौहर उनके लिए एक जरूरत बनकर रह जाता है, लेकिन असल मोहब्बत मोबाइल के अंदर मौजूद इस फरेब की दुनिया में छुप जाती है। ऐसी औरत दिन रात दूसरों के कमेंट्स, फॉलोअर्स और व्यूज की गिनती में खुश होती है और घर के हकीकी रिश्तों की परवाह खत्म हो जाती है। हजरत अली करम अल्लाह वजहू ने फरमाया, जो औरत अपनी इज्जत को बाजार की जीनत बनाती है, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है और उसके घर की दीवारों में नहुसत बस जाती है। ऐसी औरत की बेपर्दा तस्वीरें सोशल मीडिया के समुंदर में वायरल होकर न जाने कितने लोगों के गुनाहों की जड़ बन जाती है। जहां उसके हर बोल पर, हर अदा पर, हर तस्वीर पर गैर मर्दों की नजरें लगी होती हैं, तब घर की दीवारों से बरकत उठ जाती है, दुआएं रद्द होने लगती हैं और शैतान इस घर के दर ओ दीवार में बसेरा कर लेता है। शौहर दिन ब दिन ज़हनी तौर पर टूटने लगता है, मोहब्बत में दूरियां बढ़ती हैं और आखिरकार न इज्जत बाकी रहती है न एतिमाद, सिर्फ बर्बादी और नदामत बाकी रह जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के इस दौर में औरतों के रवैये ने रिश्तों की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। शादी से पहले लड़कियां अपनी मासूमियत, नरमी, मोहब्बत भरी बातों, बनाव सिंगार और झूठी आजिजी से मर्द के दिल को ऐसे जकड़ती हैं कि नौजवान ये समझ बैठता है कि यही मेरी जिंदगी की सबसे वफादार, सबसे फरमानबरदार और सबसे नेक साथी है। शादी से पहले उसकी गुफ्तगू में मोहब्बत के दरिया बह रहे होते हैं। हर बात में जी अच्छा, जैसे आप कहें मैं आपकी हर बात मानूंगी जैसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। मगर जैसे ही शादी हो जाती है और वक्त गुजरता है तो इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा असल किरदार आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाता है। कई औरतें शादी के बाद अपनी हकीकत बदल लेती हैं। फिर शौहर की इज्जत, उसके घर वालों की इज्जत और रिश्तेदारों के एहतिराम की परवाह खत्म हो जाती है। अब उनके अंदर की खुदगर्जी, जिद, हठधर्मी, हसद,
फजूल खर्ची, दुनियादारी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की हवस गालिब आ जाती है। शौहर के माँ बाप दुश्मन बन जाते हैं, शौहर की बहनें रक़ीब बन जाती हैं और घर का सुकून नफरतों में डूबने लगता है। आज की औरतें शादी के बाद शौहर की कमाई पर बादशाही करती हैं, लेकिन खुद कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं होती। सोशल मीडिया पर घंटों लगी रहती हैं, दूसरों की जिंदगियों से अपने घर का मुकाबला करती हैं, हसद में जलती है और शौहर के कानों में जहर घोलती है कि फलां की बीवी को क्या मिला, तुमने मुझे क्या दिया। दीन से दूरी, इबादत से गफलत, पर्दे से नफरत और दुनिया की चमक दमक में अंधापन आज के मुआशरे में आम होता जा रहा है। ऐसी औरत जब घर में आती है तो शौहर का रिज्क बेबरकती का शिकार होता है, बच्चों की तरबियत बर्बाद होती है और घरों से सुकून उठ जाता है। मेरे भाइयों, नसीहत के तौर पर अर्ज है कि शादी के वक्त सिर्फ चेहरे और माल को न देखो, उसके किरदार, हया, शर्म, इबादत, दीनदारी, बड़ों के एहतराम, नरम मिजाजी और उसकी नजरें नीची रखने की आदत को देखो। हजरत अली करम अल्लाह वजहू का कौल है कि हुस्न खत्म हो जाता है, माल कम हो जाता है, लेकिन किरदार हमेशा साथ रहता है। जो औरत दीन वाली हो वह तुम्हें फाकों में भी खुश रखेगी और जो दुनियादार हो वह तुम्हें महल में भी जलील कर देगी। इसलिए मेरी नसीहत है कि ऐसे फितने से बचो, वरना बाद में सिर्फ पछतावे, आहें और तन्हाई बाकी रह जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर नौजवान को ऐसी बीवी अता फरमाए जो दीनदार, बाहया, वफादार, नरम मिजाज, शौहर की फरमानबरदार, ससुराल का अदब करने वाली और घर की जन्नत बनाने वाली हो। अल्लाह हर भाई को फितनों वाली औरत से महफूज रखे और उनकी जिंदगियों में सुकून, रिज्क की बरकत, मोहब्बत और औलाद की सालेह नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इस सबक आमोज हकीकत से आगाह हो सकें। कमेंट में या अल्लाह हमें नेक बीवियां अता फरमा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजीद हैरान कुन और जिंदगी बदलने वाले मौजुआत आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।